अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओ हनुमंत विराजिए कथा कहूँ चितलाय, तुम सेवक रघुनाथ के हम तेरे चरण दास। सीता श्रद्धा देश की राम अचल विश्वास, रामायण तुलसी रचित हम तुलसी के दास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री बाबा घिश्यावन दास महाराज की जय। आदरणीय श्रोता बंधु, विद्वज्जन, समस्त मातृ शक्तियां, आइए आप लोगों के समक्ष यह दास पावन गंगापुर कुटी और महाराज घिश्यावन दास जी के तप का प्रभाव, उनकी पावन कथा रखने का प्रयास कर रहा है। इस कथा में मेरे साथ मेरा सहयोग दे रहे हैं ढोलक पर आदरणीय भैया राजकुमार जी, और बैंजो पर इस कथा की शोभा बढ़ा रहे हैं परम आदरणीय भैया दिनेश जी, और पैड का हमारा सहयोग दे रहे हैं परम स्नेही हमारे ललित जी। और इस कथा में विशेष सहयोग जिनका है सुमित सलोना मिश्रा जी का है। तो आए समस्त भक्तवृंद एक सुंदर से भजन के माध्यम से हम कथा पर चलेंगे। क्या संतों ने, विद्वानों ने ऐसा बतलाया है महाराज कि भजन एक टिकट है, जीवन की यात्रा का टिकट है। रेलगाड़ी पर चढ़ते समय चाहे आपके पास में 10,000 का सामान हो, लेकिन 100 रुपए के टिकट को बार बार हम देखते रहते हैं। इसलिए जीवन की गाड़ी पर चढ़ना है तो टिकट सुरक्षित, और भजन ही टिकट है। तो आए भजन के माध्यम से इस पावन स्थान की कथा पर। बोले घिश्यावन दास महाराज की। भाव श्रद्धा के साथ में मेरे साथ सभी भक्त बोलेंगे। सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई, सीताराम कहो, राम कहो मेरे भाई। हनुमत शारद गणपति नारद, हनुमत शारद गणपति नारद, शंभु भवानी माई हो राजा। राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो मेरे भाई। राम नाम तोते को रटा के, गणिका ने गति पाई हो राजा। राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो मेरे भाई।
राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सुख और शांति समाई। तो राजा राम कहो मेरे भाई, राजा राम कहो मेरे भाई। गाएगा जो भी राम नाम गाएगा सबकी है बन जाई। तो राजा राम कहो मेरे भाई, सीता राम कहो मेरे भाई, सीता राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की, घिसियावन दास महाराज की। भक्तों, सबसे पहले इस पावन स्थान का परिचय महाराज घिसियावन दास जी की पावन तपोभूमि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला में इन्होना रायबरेली मार्ग पर मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर खेखरुआ गांव के निकट विराजमान। इसी पावन स्थान पर श्री श्री 1008 ब्रह्मर्षि पूज्य श्री बाबा घिसियावन दास महाराज ने आज के 400 वर्ष पूर्व अपनी तपस्या का प्रभाव सारे समाज को, संसार को दर्शन कराया। तो आइए समझें इस बात को कथा के माध्यम से कि स्थान कहां पर है। प्रिय जनपद रायबरेली के उत्तर स्थान ये प्यारा है, बाबा घिसियावन दास जी की ये तपभूमि का द्वारा है। उनका आशीर्वाद लेने शिव सेवक शरण में आए हैं। श्री बच्चन दास महंत जी के चरणन में शीश झुकाते हैं। अज्ञानी अल्पमति द्वारा अरे पावन गाथा बतलाता हूँ, पावन गाथा बतलाता हूँ। करना सब संत समाज क्षमा, त्रुटि हो तो शीश झुकाता हूँ। बोले घिसियावन दास महाराज की। समस्त विद्वान जन, मात्र शक्तियां, आइए सबसे पहले जिन महाराज जी की हम सब पावन कथा सुनने के लिए चल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, इन महाराज जी का जन्म कहाँ हुआ इस बात का प्रकाश डालते हुए हम सब आपकी कथा की ओर ले चल रहे हैं। कि जमुली गांव पैदा हुए श्री घिसियावन दास हो रामा, श्री घिसियावन। पिता पंडित बलदेव जी करते थे ग्रह काज। मेरे श्रोता प्रेमियों,
जिला रायबरेली के अंतर्गत एक सिंहपुर ब्लॉक है। और इसी ब्लॉक के निकट में एक जमुनी नाम का गांव है, जो कि आजकल वर्तमान समय में अमेठी जनपद में हो गया है। और इसी जमुनी गांव में आज से 400 वर्ष पूर्व एक बहुत ही सुशील ब्राह्मण पंडित बलदेव द्विवेदी जी का निवास था। साक्षात परमात्मा का स्वरूप थे और ब्राह्मण के 5 लक्षण उनके अंदर मौजूद थे। जैसा कि हमारे संतों ने, विद्वानों ने बताया है कि ब्राह्मण के 5 लक्षण। पहला लक्षण चुट यानी चोटी, दूसरा पुट पोटली में कुछ दाना, तीसरा धुत धोती, और चौथा लुट लोटा, और 5वां सुट सोटा। इन 5 लक्षणों से पंडित बलदेव द्विवेदी जी युक्त थे। और उनका कार्य क्या था? बस एक ही कार्य था कि भागवत भजन संध्या वंदन में अपना समय बिताते थे और गृह कार्य सभी निपटा करके और खेती पर ध्यान लगाते। भगवान के अनन्य भक्त, लेकिन एक वियोग, महाराज जी की वृद्धावस्था हो गई और घर में कोई संतान नहीं। लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव, उस प्रभाव का प्रतिफल स्वरूप कुछ समय बीता। यही विधि बीते गए कछु काला, यही विधि बीते गए कछु काला, असुंदर घर में जन्मे वो लाला। परमात्मा की कृपा के द्वारा आज महाराज जी के यहाँ पर यानी पंडित बलदेव द्विवेदी जी के घर में सुंदर से संतान का प्राकट्य होता है कि परम उछाह मगन महतारी, बार बार जा वही बलिहारी। परम उछाह मगन महतारी, बार बार जावहि बलिहारी। पूज्य पुरोहित लीन बोलाई, पूज्य पुरोहित लीन बोलाए, जन्म अंक 3 से बनवाए।